आईएमए रेवाड़ी अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयल के नेतृत्व में आज मॉडल टाउन स्थित गांधी चौक पर निजी चिकित्सकों ने पीएम मोदी से सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। उन्होंने काली पट्टी बांध व 2 बजे तक ओपीडी बंद कर विरोध दिवस भी मनाया। आईएमए ने बाबा रामदेव को बताया व्यापारी व ढोंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा पर मामला दर्ज करने की भी मांग की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के माध्यम से सीएम व पीएम को पत्र भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर साहब, आज क्या करेंगे आज की प्रोटेस्ट के बारे में? इस प्रकार से रोज प्रदर्शन। देखिए, आज हमारी जो नेशनल आईएमए है उसके आह्वान पर पूरे भारत में मॉडर्न मेडिसिन के जितने भी डॉक्टर हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अस्पतालों में होने वाली हिंसा के खिलाफ। आज अगर हम देखते हैं कि अस्पतालों में मरीजों का जो सब्र है वो सब्र का बांध टूट चुका है और ज़्यादातर लोग जो है छोटी छोटी बातों पे एकदम से हिंसा पे उतारू हो जाते हैं और अस्पताल में जो कार्यरत डॉक्टर हैं या हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं उन पे हमला कर देते हैं। तो इस माहौल में जबकि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है, कोई हमारे को सुरक्षा नहीं है, तो इस माहौल में कांपते हाथों के साथ हम ना तो सर्जरी कर सकते हैं ना अपने मरीजों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो आज हम सरकार से मांग करते हैं कि वो डॉक्टरों की प्रोटेक्शन के लिए हॉस्पिटल में एक सेंट्रल कानून, केंद्रीय कानून को लागू करे जिसमें कि अस्पतालों में किसी भी डॉक्टर या चिकित्सा कर्मी पे हमला करने वाले या अस्पतालों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी असामाजिक तत्व के खिलाफ गैर जमानती रूप से कार्रवाई की जाए और जो भी अस्पतालों में नुकसान होता है उसकी दुगनी भरपाई की जाए अस्पताल के खिलाफ। यदि सरकार ऐसा सख्त कानून लाएगी तभी डॉक्टरों पर होने वाले हमले रुक सकेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के लगभग 1500 के करीब डॉक्टर इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। तो इस सारी शहादत के बावजूद भी रामदेव जैसे कुछ व्यापारी और असामाजिक तत्व वो डॉक्टरों का लगातार अपमान कर रहे हैं और सरकार का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है या सरकार और आईसीएमआर के द्वारा जो रिकमेंडेड दवाइयां हैं उनका मखौल उड़ा रहे हैं और उनका केवल और केवल एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से मॉडर्न मेडिसिन या साइंटिफिक मेडिसिन का मखौल उड़ा के वो अपनी दवाइयों का प्रचार कर सकें, अपनी दवाइयों का व्यापार कर सकें। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व के खिलाफ जो कि महामारी में भी अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपदा में भी एक अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे व्यापारी के खिलाफ जो कि चाहे वो चोला पहन के बाबा का रूप उन्होंने धारण कर लिया है पर वो हम सब जानते हैं कि वो केवल एक व्यापार का काम कर रहे हैं। तो ऐसे असामाजिक तत्व के खिलाफ हम आईएमए के सारे डॉक्टर मिलके मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। महामारी कानून के अंतर्गत और आईपीसी की जितनी भी धाराएं उन पे लागू हो सकती हैं उन सब के अंतर्गत उन पे कार्रवाई की जाए और सारे डॉक्टरों को एक केंद्रीय कानून दिया जाए जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और सुरक्षित होकर के अपने मरीजों की सेवा कर सकें। धन्यवाद। हाँ, आज आईएमए के सभी डॉक्टर मिल कर के डीसी साहब को और जो हमारे मंत्री आज कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में आए हुए हैं उनको अपना एक ज्ञापन सौंपने हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम, और हम उनको ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम सौंप करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी आवाज़ को जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रधानमंत्री तक पहुंचाए और हमें शीघ्र अतिशीघ्र केंद्रीय कानून प्रदान करें जिससे कि हम सुरक्षित महसूस करके अपने मरीजों की रक्षा कर सकें। क्योंकि आप यदि देखेंगे कि इस माहौल में सभी डॉक्टर डरे हुए हैं और वो हमारे जो बच्चे हैं वो अब डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि डॉक्टर, आप मानते हैं कि डॉक्टरों को दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के बावजूद भी अगर उसका प्रतिफल समाज में प्रतिष्ठा या सुरक्षा के रूप में ना मिले तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट है कि वो काम करने के लिए किस तरह से वो नई जनरेशन किस तरह से वो डॉक्टरी प्रोफेशन को अपनाएगी। और आज जो हमारे डॉक्टर हैं, अगर आप देखें तो हमारे डॉक्टर पूरे विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा किए हुए हैं। अमेरिका को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, या विश्व के जितने भी उन्नत देश हैं वहाँ की अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं को देखेंगे तो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को
भारत के डॉक्टरों ने ही संभाल रखा है। तो भारत के डॉक्टरों की योग्यता पर, काबिलियत पर, मेहनत पर किसी को कोई संशय नहीं है। और वो हमने बार बार, इवन कोरोना काल में भी हमने उस योग्यता को, काबिलियत को और मेहनत को फिर से सिद्ध किया है। तो अब हमारी सरकार से ये मांग है कि हम अपने आप को जिस तरह से सुरक्षित महसूस कर सकें। और आज की जो हमारी प्रोटेस्ट है, आज की जो हमारा विरोध दिवस है, इसका हमने टाइटल दिया है सेव द सेवियर्स, यानी कि जो मरीजों के प्राणों की रक्षा करते हैं, आज उन्हें अपनी सुरक्षा की बहुत गहरी चिंता है। तो सरकार का दायित्व है कि वो अपने सेवियर्स को, अपने डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करे और उनमें ऐसा एक हौसला जागृत कर सके कि वो भयमुक्त वातावरण में फिर से अपना काम, मरीजों की सेवा का काम कर सकें। के डॉक्टर आधा दिन का स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टरों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो अनिंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय होना चाहिए। और सरकार को देखना चाहिए कि जो लोग दिन रात मेहनत करके पेशेंट्स को बचा रहे हैं, स्पेशली कोरोना के पेशेंट्स को बचा रहे हैं इस महामारी में, उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, डॉक्टरों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम आईएमए के डॉक्टर प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि उन्हें डॉक्टरों को सुरक्षा देनी चाहिए और केंद्र में एक ऐसा कानून बनाना चाहिए केंद्र सरकार को कि कोई भी वायलेंस ना हो हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ, ताकि डॉक्टर अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, उन्हें डर ना लगे किसी प्रकार का। मौत और जीवन ये तो भगवान के हाथ में है। डॉक्टर का काम तो अपने काम पूरी तरह से करने का है। ये हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि भाई ये मरीज मर सकता है या ठीक हो सकता है। डॉक्टर अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं और भारतीय डॉक्टर सारे विश्व में प्रसिद्ध है, वो अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। और इसीलिए यूके में, यूएस में इनका इतनी प्रतिष्ठा है डॉक्टरों की। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर यहाँ के, हमारे देश के डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरा जी जान से काम करते हैं। उनके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी उनको बहुत निंदा मैं करता हूँ और हमें सारे समाज को इसकी करनी चाहिए और डॉक्टरों का साथ देना चाहिए। उनको, उनके ऊपर अत्याचार या वायलेंस नहीं होना चाहिए, यही मेरी अपील है। सर, देखा गया है कि अक्सर कई बार जो है हॉस्पिटल संचालकों की गलती मिली है जिससे मुकर हुआ है और जिला प्रशासन ने तो हॉस्पिटलों को काफ़ी कोऑपरेट किया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं मानता हूँ कि कई डॉक्टरों से कोई गलती हो भी गई कई, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि सारे डॉक्टर गलत हैं। मोस्टली डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हमें सबको देखना पड़ेगा, समाज को भी और हम सब डॉक्टरों को भी, कि हम भी अच्छा काम करें, कोई गलती हमसे ना हो। और सभी डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि कुछ गलत ना करें पेशेंट के साथ। मोस्टली डॉक्टर अच्छे हैं, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं।